और जिससे निकाह किया मेरे हुजूर ने हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र शरीफ थी 40 साल। आज सोशल मीडिया पे आग लगी है ना कि बताओ ये इतनी पारसा कहते अपने नबी को, उन्होंने कितनी कम उम्र की बच्ची से निकाह किया। और कुत्तो कभी देखो मेरे हुजूर ने पहला निकाह 40 साल की बेवा से किया था। 40 साल की बेवा से। जो तुम कहते हो अगर तुम्हारा ख्याल दुरुस्त होता तो 25 साल में मेरे हुजूर 11 साल की लड़की से निकाह करते। और अगली बात बताऊं, 40 साल की बेवा से निकाह किया और 25 साल साथ गुजारे, दूसरा निकाह नहीं किया। 25 साल तक दूसरा निकाह नहीं किया। जितने दिन तक खदीजतुल कुबरा जिंदा रही मेरे हुजूर ने दूसरा निकाह, बोले दूसरा निकाह नहीं किया। और निकाह की भी हालत देखिए, अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे हुजूर की जवानी का एक तो माइक बहुत अच्छा और वो भी टू टू पू पू हो रही है। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर की उम्र शरीफ कितनी थी? सारे बोले फिर से, याद है ना सबक? कितनी? अल्लाह सलामत रखे बेटे, कितनी थी? हाँ, अल्लाह तेरे माँ बाप को सलामत रखे, तेरी नस्लों में बरकतें करे। हाँ, 25 साल उम्र शरीफ थी। तो उस वक्त में हजरत खदीजतुल कुबरा, जिनको मलिकाए अरब कहा जाता था, इतनी अमीर थी, इतनी अमीर थी कि उनको मलिकाए अरब कहा जाता था। कई बार की बेवा थी। आखिरकार जो भी निकाह करने का ख्वाहिश करता था वो आपकी दौलत की वजह से करता था। उन्होंने अहद कर लिया मुझे निकाह करना ही नहीं। इधर मेरे हुजूर की उम्र शरीफ 25 साल हुई। अमीर इतनी थी कि बेशुमार अमीर, सबसे बड़ी ताजिरा थी मक्का किया। तो आपका जो सामान लोग लेके जाते थे उसमें चोरी कर लेते थे। तिजारत इतना बड़ा अमल है, फरमाया गया जब तक ये उम्मत तिजारत करेगी कभी दब नहीं सकती है। और जब से हमने तिजारत छोड़ी है तब से हम जलील हो रहे हैं। नौकरियों के चक्कर में पड़ गए ना, नौकरियों के, इन नौकरियों ने कुत्ता बना दिया आदमी। बिजनेस करो, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाए। और रह गई बिजनेस की भी बात, अल्लाह माफ करे, तिजारत कर रहे हैं तो कसम खा के कहता है ये भैंस पूरी में 61,000 की लाया हूं। हजरत तुम्हारे लिए समझ लो 60 की, 1,000 का घाटा मैं नहीं ले लिया। ये झूठ और कसमें खा खा के, और भाई तेरा माल है तेरी मर्जी, 61 की ला के 1 लाख की बेच, तेरी मर्जी, लेकिन झूठ बोल के हराम ना कर, झूठ बोल के हराम ना कर। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है। 5 की ला के 55 की बेच, तेरी मर्जी, तो हमने तिजारत अपनी हराम कर डाली झूठ बोल बोल करके। हजरत खदीजतुल कुबरा अपना सामान भेजती थी, जब लोग लेके जाते ना तो उसमें घाटा दिखाते थे और चुरा लिया करते थे। एक दिन अपनी सहेली से कहने लगी कि कोई ऐसा बंदा मिल जाता जो ऐसा ईमानदार होता जो मेरे सामान को हिफाजत से पहुंचा देता। तो उस सहेली ने कहा खदीजा एक मशवरा दूं? कहा कौन सा? कहा मक्के में एक नाम है लफ्ज़े मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का यतीम है लेकिन उनकी दयानत के चर्चे हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे इमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं,
सारे लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आपको अच्छी तरह मालूम है कि आज एक निकाह के मौके पर, शादी के मौके पर इस अजीम शान महफिल का इनेकाद किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस घर में अपनी रहमत व बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए और ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत व मवद्दत अता फरमाए। यकीनन ये शादी ब्याह के मौके पर जलसे का प्रोग्राम, हुजूर के जिक्र का प्रोग्राम बड़ी बात है। वरना अक्सर देखा ये जाता है कि शादी ब्याह के मौके पर लोग अपने दोस्तों के कहने में आकर के नौजवानों की खुशियों के लिए शादी ब्याह के मौके पर नाच गानों का इंतजाम करते हैं। अल्लाह इस घर में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जिस घर वालों ने निकाह के मौके पर हुजूर के जिक्र की महफिल का इनेकाद किया और मेरे सामने ज्यादातर जो चेहरे हैं वो नौजवानों के चेहरे हैं। अक्सर नौजवान हैं, बहुत लंबी तकरीर नहीं करनी है इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। थोड़ी देर कुछ गुफ्तगू आपसे करनी है और कोशिश ये रहेगी कि उस गुफ्तगू को आप कानों के साथ साथ दिल के अंदर भी उतारने की कोशिश करें। नौजवानों, जिंदगी 4 दिन की है और फिर सबको मर जाना है। कोई बंदा ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मुझे मौत नहीं आनी है। जब मरना सभी को है तो फिर आखिरत का इंतजाम भी करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप समझें, हम में से अक्सर लोग जब अपने घरों से निकलते हैं तो अपने सफर का पूरा इंतजाम करते हैं। जितनी जरूरतें हमारी जिंदगी में सफर में हो सकती हैं, हम सारा सामान लेकर निकलते हैं। खास करके सबसे पहले देखते हैं कि जेब के अंदर किराए का पैसा है कि नहीं। लंबे सफर पे जाने से पहले पैसा चेक करते हैं कि नहीं? या तो पता ही होता कि भाई पैसा है जेब में, और ना हो तो ये सोचते हैं कि है कि नहीं। जरा दिमाग लगा के एक बात बताएं कि किसी की जेब में अगर एक ही नोट हो और उस नोट पे भी असली और नकली होने का शक हो कि यार ये कुछ कहें कि असली है, कोई कहे नकली है, तो अक्लमंद आदमी उस नोट के सहारे सफर करेगा। फौरन कहेगा भाई असली हो सकता है, नकली भी हो सकता है, इसे रख लो। वो दो जिसमें किसी को शक ना हो। पता चला गाड़ी में बैठे और सिरसवा दोराए पर जाके उसने कहा ये नोट तो नहीं चलेगा, उतार दिया उसने कोहरवा मोड़ पे। फिर क्या करना है? फिर या तो किसी बाइक वाले को हाथ दोगे या फिर गाड़ी में चढ़ोगे तो फिर जहां वो टिकट और किराए का मामला होगा वो वहां उतार देगा। कहने का मतलब ये है कि हर जिंदगी का हर इंसान इतनी फिक्र और अक्ल रखता है कि हमें सफर करना है तो असली पैसे लेके सफर करना, ताकि सफर में दिक्कत ना आए। जब हम इतना ख्याल रखते हैं कि सफर में दिक्कत ना आए, तो फिर मरने के बाद कभी बंदा ख्याल रखे कि कब्र में दिक्कत ना आए। ये भी ख्याल रहना चाहिए कि कब्र में दिक्कत ना आए। वरना ख्याल करो, वो एक जगह कहीं पे नाच चल रहा था, डांस हो रहा था और कोई तार पार था नीचे, तो वो नाचते नाचते उसका पैर नंगे तार पे लड़के गया। और जब करंट लगे तो फिर आदमी की क्या कंडीशन होती है?
वो कांपने लग जाता है। तो लोगों ने समझा शायद ये डांस का कोई स्टेप होगा जो ये इतनी तेजी के साथ हिल रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब जनाब जमीन पे आए, ठंडे हो गए, तो पता चला बिजली ने पकड़ लिया। मुझे एक बात बताइए, इस हाल में अगर मौत आ गई, जब हम गुनाहों के अंदर डूबे हुए हों, तो फिर कयामत में अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? अगर इस हाल में हम मर गए कि हम गुनाह के अंदर मुलव्विस थे, तो फिर कब्र में मुस्तफा का सामना कैसे करें? मैं उन लोगों को दावत फिक्र देता हूं जो ये कहते नहीं जी ये मिलाद और जलसे तो मैयत में होने की चीजें हैं, शादी पे तो गाने बजाने ना हो, तो घरों में ऐसा लगता है जैसे कि घर में मैयत पड़ी है। शर्म आनी चाहिए। जो निकाह है ये मुस्तफा जाने रहमत का सदका, हाँ ये हुजूर का सदका है, वरना कभी हकीकत समझिए निकाह की। जिस लड़की ने तुम्हें कभी जिंदगी में देखा नहीं, जिसको तुमने कभी नहीं देखा, और जो तुम्हें नहीं जानती, जिसे तुम नहीं जानते, लेकिन बताओ तो सही, तुम बारात लेकर के गए, तुमने सेहरा पहना, उसके घर दूल्हा बन करके गए, तुमने 3 मरतबा कबूल कबूल कहा, और इतना कहने के बाद वो तुम्हारे बिस्तर पे आके बैठ गई। वो लड़की जिसने कभी तुम्हें नहीं देखा था, जिसको तुमने नहीं देखा था, आखिर वो कौन सा जुमला है जिसने तुम्हारे बिस्तर पे बैठने पर मजबूर कर दिया है? अल्लाह अकबर। जिस दिन से तुम्हारे घर में आई है, तूने कहा उठ तो उठने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठने लगी, तूने कहा तुझे चलना है तो चलने लगी, तूने कहा तुझे सोना है तो सोने लगी। मुझे बता तो सही, तूने कौन सी कुर्बानी उसके लिए दी है जिसने इतनी फर्माबरदारी की कि तेरे इशारे पे चलती रखी, तेरे इशारे पे बोलती रखी, तेरे इशारे पे खाती रखी, तेरे इशारे पे पीती रखी। मुझे बता तो सही, तेरे पास कौन सी पावर थी जिसने औरत को इतना ताबे कर दिया? कौन सी ताकत थी जिसने फर्माबरदार बना दिया? ओ खुदा की कसम, चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर मुस्तफा की सुन्नत निकाह ना होता तो तेरी औकात ना थी। किसी की बेटी को आंख उठा के देख लेता, किसी की बेटी को हाथ लगा देता। ये मेरे मुस्तफा के फरमान का सदका है, उन्होंने निकाह को मशरू किया है। ये उसकी बरकतें हैं कि जिसने कभी तुझे नहीं देखा वो सब कुछ मान बैठी है, जिसने कभी ना जाना तेरे इशारों पे चल रही है। आज जो ये घरों में बहारें हैं ये तेरे दम से नहीं है, अगर बहारें हैं तो मुस्तफा जाने रहमत के करम से बहार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये हुजूर की सुन्नत है निकाह। तेरा कलेजा नहीं फटता जब तू कहता नाच ना हो तो घर में मैयत नजर आती है। ओ खुदा के बंदे, जिंदगी ऐसी गुजार के जा, कम से कम तुझे खुदा खुशियां दे, तब भी नबी का जिक्र कर। गम आए तब भी नबी का जिक्र किया करो, आफतें हो तब भी नबी का जिक्र किया करो, ताकि जब मर के कब्र में पहुंचो तो मुस्तफा मुस्कुरा के कह दे, फरिश्तों सोने दो। ये वो है जो जमाने से लड़के मेरा जिक्र की महफिल सजाता रहा। ये वो है जिसने दुनिया की बातों की फिक्र ना की, मेरे जिक्र की महफिलें मुनक़िद की थी। खुदा की कसम, अगर हुजूर ने इतना कह दिया तो यहाँ आना भी कामयाब है और मर के यहां से जाना भी कामयाब हो जाएगा। लेकिन शर्त है, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब भी ऐसे माहौल में जब दुनिया हमारे हुजूर के खिलाफ भौंक रही है और जवान अब भी गानों में डूब रहा है, ऐसी जवानी पे लानत यार जो हुजूर के काम ना आ सके, ऐसी जिंदगी पे लानत जो हुजूर को भूल के गुजारी जाए। हमारी जिंदगी का मामूल तो मेरे इमाम ने ये दिया, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जिंदगी देखो, शर्म आनी चाहिए। अब भी कई जगहों पे, कई गांवों से गुजरना कभी कभी होता है तो लगता नहीं मुसलमान का घर है। सुबह होती ही गाने बजने लग जाते हैं। तुझे गाने दिए गए थे, तुझे रब ने कुरान दिया था। क्या ही अच्छा होता, फजर का वक्त होता, घर के बच्चे बच्चे मुसल्ले पे होते
और नमाज से फारिग होते, खुदा की कसम जो फजर में फरिश्ते आते हैं ना, वो जाके कहते मालिक के घर ऐसा भी है जमीन पे, जिस कुरान को करबला वालों ने बचा के दिखाया, उसी कुरान को गुलड़िया वालों ने पढ़ के दिखाया। सुभान अल्लाह। ये दौर भी देखा, लेकिन आज फरिश्ते जब जाते हैं जाके रब से कहते मालिक तेरी जमीन पे गए, हमें गानों की आवाज तो आई लेकिन कुरान के तरानों की आवाजें नहीं आई। आज कहते घरों में बरकत नहीं है, बरकतें आए कहां से? सुबह ही सुबह बाप है 60 साल की उम्र हो गई, वो मशीन लिए खड़ा शेविंग के लिए, लड़का 18 साल का जवान है रिमोट लिए बैठा है, बीवी है जब निकाह करने गए थे तो बताया था बड़ी पारसा है, रिश्ते की बात आई थी कि किसी ने नंगे सर देखा ही नहीं, और जिस दिन से घर में आई है इसने टीवी के अलावा कुरान खोल के देखा ही नहीं। और सोच समझ के रिश्ते करना, बहुत सारी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। हाँ हाफिज साहब, अगर जाओ रिश्ते करने के लिए, वैसे जवानों की कमी नहीं, और जब रिश्ते की नीयत से निकलो तो ऐसा लगता है दुनिया में नौजवान है ही नहीं, इसलिए कि एक दामाद ढूंढने में जूतियां घिस जाती हैं। क्यों? क्या मर्द नहीं है लेकिन इंसान नहीं है। और लोग कितना धोखा देकर के निकाह करते हैं, धोखे देकर के निकाह हो रहे हैं। कैसे? जब रिश्ते की बात आती तो कहते हैं लड़का 50,000 कमाता, अब्बा इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, कह रहा मेरे बेटा 50,000 कमाता। क्यों? ये सोच रहा है जब इनकम ज्यादा बताऊंगा तो जहेज ज्यादा मिलेगा। ये मिजाज है। लेकिन हमने जब ये कहा ना 50 कमाता, फिर उसी घर में 2 महीने बाद पंचायत जुड़ती है, फिर बैठने जाओ तो अब्बा कहता मौलाना लड़के को समझाओ, पूरे मोहल्ले का बच्चा कमा रहा है, ये घर में ठलुआ पड़ा है।